90% बिगनर्स की ड्राइंग इसलिए गलत होती है क्योंकि उनकी ड्राइंग में प्रपोर्शन जो है वो सही नहीं होता है। प्रपोर्शन पे ही पूरी ड्राइंग का बैलेंस होता है। तो अगर हम इसे एक एग्जांपल से देखें कि अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपने देखा होगा कि जो रॉड लगाई जाती है वो सीधा लगाया जाता है ताकि उसके ऊपर जो बनने वाली दीवार है वो भी सीधी बने। अगर हम उसका एंगल चेंज करते हैं या फिर उसे टेढ़ा लगाते हैं तो उसके ऊपर जो बनने वाली दीवार है वो भी उसी डायरेक्शन में जाती है। तो इसी तरह से प्रपोर्शन भी हमारे ड्राइंग में वर्क करता है। अगर हमारी ड्राइंग में प्रपोर्शन सही है तो हमारी ड्राइंग भी सही और स्ट्रक्चर मैनर में बन पाती है, बट वही गलत होने की वजह से हमारी ड्राइंग का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि प्रपोर्शन को किस तरह से सही से जज किया जाता है और किस तरह से हम अपनी गलतियों को देख सकते हैं कि हमने सही प्रपोर्शन जज किया है या फिर उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक अमेजिंग एक्सरसाइज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। इसके लिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। लेट्स स्टार्ट आवर स्केचिंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस लिया है। आप गूगल पे से कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं और आपको इजी से स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैंने ऊपर की एक लाइन को सही बना लिया है। किस तरह से मैंने पेंसिल से उस एंगल को जज किया, आप भी इसी तरह से पेंसिल से जज कर सकते हैं। और इस तरह से जब हम एक एंगल सही बना लेते हैं तो दूसरी लाइन हमारे लिए बनाना ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक करेक्ट लाइन है तो उसके कंपैरिजन में हम दूसरी लाइन कितने डिस्टेंस में है या फिर किस एंगल में है ये जज करके हम अपनी ड्राइंग में सही लाइंस बना सकते हैं। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैंने कैप है और जो फेस है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ सकता है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। और हाथ के लिए भी मैं एक स्ट्रेट लाइन बना सकती हूँ जो कैप के कॉर्नर तक जा रही है। तो इस तरह से हमें जज करना होता है कि कौन सी लाइन कहाँ तक जाती है और किस तरह से हम ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस में अपनी ड्राइंग को कवर कर पाएँ, अपनी ड्राइंग को ब्लॉक इन कर पाएँ। ब्लॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्ट्रेट लाइंस में अपनी पूरी ड्राइंग को कवर करते हैं और उसके बाद अंदर की छोटी छोटी चीज़ों को छोटे छोटे लाइंस में बनाते हैं। इसके बाद हम उसमें डिटेल्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम वही टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉकिंग। अगर आपने पहले ये टेक्निक यूज़ की है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए ब्लॉकिंग। तो यहाँ पर मैं अंदर की चीज़ों में भी छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस में कवर कर रही हूँ। मैं अंदर की चीज़ें जो उसके क्लोथ है या फिर उसके छोटे छोटे कर्व्स जहाँ पे आ रहे हैं उसको हम स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं। पर उसके पहले आपको पूरी ड्राइंग को एक स्ट्रेट बड़ी और लंबी स्ट्रेट लाइन में बना लेना है। यहाँ पर हाथ को भी आप देख सकते हैं कि हम हाथ को भी स्ट्रेट लाइन में बना सकते हैं। उसके बाद हम उसमें अगर छोटे छोटे कर्व्स ऐड करेंगे तो वो सही बनेंगे, क्योंकि हमारी एक लाइन सही है। और पैर को अगर देखा जाए, अगर पैर के यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लें तो वो कंधे के थोड़ी सी दूरी पर आ रही है। तो जब हम यहाँ पर कंधा ड्रॉ करेंगे तो वो थोड़ी सी दूरी से ड्रॉ करेंगे जो स्ट्रेट लाइन पैर की है उससे। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग लाइंस के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये लाइन को अगर स्ट्रेट लिया जाए तो कहाँ तक आ रहा है, तो मेरा कौन सा एलिमेंट कहाँ बनना चाहिए। अब इस आदमी के हाथ में मुझे एक टूल भी दिख रहा है, तो उसका एंगल जो है वो अगर हम सही बनाते हैं तो उसको कंपेयर करके हम उसके आसपास की चीज़ों को भी सही बना सकते हैं। इस तरह से हम एक एक चीज़ जज करेंगे। और यहाँ पर जो उसकी पैंट है उसकी स्ट्रेट लाइन कहाँ तक जा रही है, अगर थोड़ा बहुत अगर कर्व आपको दिख रहा है या फिर लाइंस थोड़ी सी ज़्यादा कर्व में है तो आप उसको छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक ही लाइन में ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएँ, एक ही स्ट्रेट लाइन में। फिर यहाँ पर हम और भी चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे और इसी चीज़ को हम प्रपोर्शन कहते हैं कि अगर हमने एक एंगल सही बनाया तो उसके कंपैरिजन में दूसरा जो एलिमेंट है वो कहाँ पर आ रहा है या कितने डिस्टेंस पर आ रहा है या उसका एंगल क्या है। तो ये चीज़ें जब हम सही से जज कर पाते हैं तो इसे कहते हैं प्रपोर्शन जजमेंट एबिलिटी। तो यहाँ पर हमारी प्रपोर्शन जजमेंट एबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जब हो जाती है तो हमारी ड्राइंग और स्केचिंग में वो दिखने लगता है कि हम
कितना सही बना रहे हैं या फिर हम कितना गलत बना रहे हैं। और हम ये लाइंस को अलग अलग लाइंस को कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि हमारी कहाँ पर गलती हो रही है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो पैंट की लाइन है उसको अगर हम स्ट्रेट लेके जाएं तो वो हाथ तक आ रही है। तो इस तरह से आपको सभी चीज़ें कंपेयर करनी है। और फिर उसके बाद जब आपकी पूरी ड्राइंग स्ट्रेट लाइन में अच्छे से आ जाए, आप अच्छे से अगर प्रपोर्शन सही से अब सब बना लिया है, तो उसके बाद आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। पर डिटेल्स ऐड करने से पहले भी जहाँ पर डिटेल्स दिख रही हैं उसको आप छोटे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे। और ये करते समय आपको ये भी देखते रहना है कि पहले जो हमने बनाई थी लाइंस उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, फिर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद छोटी छोटी लाइंस को भी हम कवर करेंगे और पूरी एक जो हमारा पूरा स्केच होता है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ तक भी रुक सकते हैं क्योंकि डिटेल्स का पार्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना कि बेसिक फंडामेंटल्स इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक क्लियर नहीं होता तो उसके बाद कितने भी डिटेल्स आप ऐड कर लो वो और ज़्यादा आर्टवर्क बिगड़ता जाता है अगर प्रपोर्शन सही नहीं है या फिर कोई एंगल्स अगर गलत है तो। इसलिए आप यहाँ पर रुक सकते हैं और एक दूसरा रेफरेंस भी ले सकते हैं जहाँ पर आप एक बार और प्रपोर्शन को जज करेंगे और एक बार और अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप चाहें तो आपको देखते रहना है कि कहाँ पर मेरी कोई अगर गलती तो नहीं हुई, और अगर आपको गलती दिख रही है तो उसमें आपको फिर करेक्शन करना है और फिर उसके बाद दूसरा स्केच स्टार्ट करना है। पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग वाले पार्ट में जा रही हूँ, जैसे कि कुछ कर्व मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है अब यहाँ पर, और मैं पूरी ड्राइंग को एक कर्व में बनाने वाली हूँ। जहाँ जहाँ पर मुझे कर्व दिख रहा है, जहाँ पर अब मैंने स्ट्रेट लाइंस बनाई है उसको हम कर्व में कन्वर्ट करेंगे। और थोड़ा बहुत हम वैल्यूज़ को भी देखेंगे कि कहाँ पर डार्क लाइट आ रहा है। और ये करते समय भी आप देख सकते हैं कि पहले कोई गलती तो नहीं हुई, उसको हम सुधार सकते हैं ताकि पूरी ड्राइंग बनने के बाद वो फिर गलत ना दिखे। फिर एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है कि पूरा ड्राइंग इतना टाइम लगा कि पूरा ड्राइंग बनाया और फिर उसमें कोई गलती दिख जाती है और हम डिटेल्स भी कर चुके हैं, तो फिर वो उसको हमारे लिए वापस से ठीक करना बहुत मुश्किल होता है।